शलोम एवरीवन। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो परमेश्वर यहोवा ने अपने दूतों को ये सुसमाचार लेके कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, अपने दूतों को सबसे पहले किसके पास भेजा था? मसीहा के जन्म के बारे में सबसे पहले सुनाने के लिए अपने दूतों को किसके पास भेजा था? हम सब जानते हैं कि बाइबल बताती है कि दूत लोग सबसे पहले चरवाहों के पास यानी शेफर्ड्स के पास गए थे। ऐसा क्यों दूत लोग सबसे पहले राजा के पास नहीं गए, राजा हेरोद के पास नहीं गए, या फिर जो रोमन गवर्नर था उनके पास नहीं गए, या फिर यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर था उनमें जो हाई प्रीस्ट थे उनके पास दूत लोग नहीं गए ये सुसमाचार देने के लिए कि आज मसीहा का जन्म हुआ है, पर चरवाहों के पास गए? ऐसा क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? मेरे प्रियो, परमेश्वर बिना रीजन के कुछ नहीं करते। मेरे प्रियो, उस टाइम में बैथलेहम में एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ भेड़ों को पाला जाता था, और जिन चरवाहों को सुसमाचार सुनाया गया था दूतों के द्वारा, वो चरवाहे कोई ऑर्डिनरी चरवाहे नहीं थे। वो चरवाहे उन भेड़ों की रखवाली करते थे जिन भेड़ों का इस्तेमाल यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर था उनमें जो सुबह शाम या वीकली या मंथली या यहूदियों के पर्व के निमित्त जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए जाते थे उनमें उस भेड़ों का इस्तेमाल होता था, और वो चरवाहे उन भेड़ों की रखवाली करते थे। बैथलेहम में उस टाइम में भेड़ों को एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ पाला जाता था। वो भेड़े ऊन के लिए नहीं, मांस के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को यरूशलेम में जो मंदिर था उसमें बलिदान चढ़ाने के लिए पाला जाता था। तो मानो परमेश्वर चरवाहों को बताना चाहते हैं कि देखो, आज तुम जिस भेड़ों की रखवाली कर रहे हो जो मेरे लिए बलिदान के लिए काम में आती है, आज मेरे पुत्र का जन्म हुआ है और एक दिन ये सब बलिदान बंद होने वाले हैं, क्योंकि एक दिन मेरा पुत्र पूरे जगत के लिए अपना बलिदान देगा। बाइबल ये तो बताती है कि यूहन्ना नबी ये कहते हैं, जब यीशु मसीह को देखते हैं तब ये कहते हैं कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को हर लेगा। मानो परमेश्वर चरवाहों को बताना चाहते थे कि देखो, आज मेरे पुत्र का जन्म हुआ है और वो एक दिन अपना बलिदान देगा सारे जगत के लिए और जगत के पापों को हर लेगा।